डोनाल्ड ट्रंप। अब इस पे तो कुछ बोलना पड़ेगा। बढ़िया है। वो भूरे बालों वाला पकड़ लिया आपने। क्या कहना चाहते हैं इनके ऊपर, तो कुछ कुछ कहेंगे? भी नहीं, थोड़ा सा एक बात बोलें कि विदेश नीति पर इनको पुनर्विचार करना चाहिए। अमेरिका बहुत बैकफुट में है और अमेरिका भविष्य में ऐसी गर्त की स्थिति में जाएगा, सबसे ज़्यादा जीडीपी, यदि ऐसे ही निर्णय ये भाई साहब लेते रहे तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी भी गिरेगी, डॉलर भी इनका गिरेगा और देश की स्थिति भी बहुत दयनीय होगी। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप को जब आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो आपका आंकलन क्या है? आपका आंकलन क्या है? वो हमको गंभीरता नजर नहीं आती जो एक सुपर पावर देश के अंदर गंभीरता देश नायक में होनी चाहिए। देखिए, गाड़ी यदि बेहतर हो पर चालक बेहतर ना हो तो एक्सीडेंट होगा भाई साहब। तो आपको लगता है चालक खराब है? अब ये निर्णय हम नहीं ले सकते हैं, ये निर्णय भविष्य ले सकता है कि भविष्य कैसा करते हैं। वर्तमान में तो ठीक ठाक नहीं कर रहे, ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं। चलिए, अगली तस्वीर कौन सी आ रही है वो सवाल होगा। वो इनमें से पसंदीदा नेता कौन सा है? ओवैसी आपको काफी पसंद है? नेता ममता जी पसंद है? अरविंद, एक तो बताइए ना, कोई तो अच्छा होगा इन तीनों में से। बजरंग बली, वो चौथी लगाई नहीं है आप। नहीं, पर फिर भी इन तीनों में से नेताओं पर हम कोई टिप्पणी करते नहीं। ओवैसी आपको कैसे लगते हैं? एक एक करके हमें सब बढ़िया लगते हैं भैया, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। आशीर्वाद भगवान से। अच्छा, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, वो बयान क्या था? मैं आपको सुना फिर के नेता ही मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने सनातन धर्म पे एक बयान दिया था। मैं आपको सुना देता हूं बयान क्या दिया था। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। तो हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम सबको पता है, और शक्ति से राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है शक्ति से लड़ाई हो सकती है? पता नहीं हम। आपको क्या लगता है? अब वो नेताओं की बयान। अब देखो, 30 एक बात के फिर भी हम एक बात इस पे 30 सेकंड की रील से निर्णय नहीं लिया जा सकता कि 30 मिनट का विषय क्या था। और इस देश में जितने भी विवाद हो रहे हैं हम पे, वो भी बस इतने ही चक्कर में हो रहे हैं। हमारे विषय को ना समझ के 30 मिनट की रील काट करके आप निर्णय नहीं ले सकते कि विषय क्या है। बाबा, बिल्कुल आखिरी दौर में है हम इस चर्चा की, और मेरा आपसे सवाल है कि एक दिन अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो क्या करेंगे? पहली बात तो ऐसा संभव नहीं है, और जिस दिन बनाया जाएगा तो पहला निर्णय होगा पीओके वापस लेंगे, गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, यमुना गंगा को शुद्ध किया जाएगा, हिंदू मुसलमान का विवाद मिटाया जाएगा और भारत को भारत बनाया जाएगा। भारत को भारत बनाना जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस मंच से? बिल्कुल भी नहीं। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब बहुत ज्यादा बयानबाजी करेंगे तो अभी 9 ठिकाने उड़ाए आतंकवादियों के, कल 99 उड़ाएंगे जी। बाबा बागेश्वर, आप हमारे मंच पर आए, आपने हमें समय दिया, हमारे न्यूज नेटवर्क को आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार तालियों से धन्यवाद करिए बाबा बागेश्वर का। आपका धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। अब अंत में चलते चलते एक भजन कुछ तो सुनाना पड़ेगा। हमको ऐसा कुछ खास आता नहीं है। 2 लाइनें भी होंगी तो तालियों के साथ जनता साथ देगी। अरे रुक जाओ भैया, कुछ गाएं तभी बजा। आप लोग ना अद्भुत हो। पहले तो ये है कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक कौन कौन चल रहा पद यात्रा में, बस इतने ही। मेरी बहन तुम दिल्ली से वृंदावन तक, दिल्ली से वृंदावन तक, भले ही हाथ ऊंचा खड़ा करिए भाई, दिखे जो। कैमरा करो भैया, सबका वीडियो हमें देना पक्का। तो आपकी यात्रा में तो सब जाने को तैयार हैं। ये यमुना बचाओ यात्रा है, देश को बचाने के लिए यात्रा है, ये विचारिक क्रांति है। इसमें आपका 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। इसलिए इस पदयात्रा को सफल करने के लिए बहुत आवश्यकता है कि आप कदम से कदम मिला के चलें, ताकि हिंदुओं का डर मिटे और हिंदू सड़कों पर उतरे और अपनी संस्कृति के बारे में विचार करें और अपनी संस्कृति के बारे में समझे। इसलिए पदयात्रा में बहुत आवश्यक है। और क्या सुना दें, एक अभी कुछ दिन पहले हमने एक भाव गाया था, जो बीत गए वो दिन लौट नहीं आते,
आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा बागेश्वर का, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। आप हमारे मंच पर आए, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।